ओम शांति। दुआओं के सेशन में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। हम सभी मनसा परिवार की आत्माएं जो पिछले 1.5-2 साल से सच में जो दुआ देकर सभी आत्माओं की सेवा कर रहे हैं, लेकिन सेवा करते हुए कुछ न कुछ छोटे मोटे हिसाब किताब हम मनसा परिवार की आत्माओं के सामने भी आते हैं। घर से भी आ सकते हैं, जहाँ पर जिस कार्य क्षेत्र में रहते हैं उन परिवार के सदस्यों से भी आ सकते हैं, या फिर स्वयं के भी हिसाब किताब हो सकते हैं। तो आज हम भगवान से अपने लिए भी बात करेंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि स्वयं की संभाल करना और स्वयं की बातें भी भगवान तक पहुंचानी ज़रूरी होती है। भगवान तो अंतर्यामी है, लेकिन जब सारे मनसा परिवार की आत्माओं की पुकार एक दूसरे के लिए भगवान के पास पहुंचती है, तो फिर उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। तो आज हम पूरे दिल के साथ, अंतर मन के साथ, हम मनसा परिवार की आत्माएं जो निरंतर अथक सेवादारी बनी है, जिन्होंने मुरली मंथन सुन के, डेली टास्क करके जो भी कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन अपने अंदर लाया है, वो सारी बातें भगवान से हम कर लेते हैं, ताकि हमारे जीवन में चल रहे कुछ छोटे मोटे हिसाब किताब हो वो भी जल्दी पूरे हो जाए। तो प्यारे बाबा, मीठे बाबा, आज हम पूरे मनसा परिवार की सारी आत्माएं आपके सामने, हमें अपने परिवार निमित्त आत्माएं जो हमारी जिम्मेदारियां हैं उन सभी के लिए खड़े हैं। आज हम किसी और की दुआ के लिए नहीं खड़े हैं। सच कहूँ बाबा, तो 1.5-2 साल हो गए हम सब आत्माएं किसी न किसी आत्मा की दुआ के लिए आपके पास खड़े रहते हैं। खुद की समस्याओं को भूलकर, खुद की दिक्कतों, खुद के परिवार की बातों के दुखों को भुलाकर दिल करता है कि सामने वाली आत्मा का दुख दर्द दूर हो जाए। लेकिन आज सच में हम इसलिए भी खड़े हैं क्योंकि छोटी मोटी हिसाब किताब हमारे मनसा परिवार की कई न कई आत्माओं के घर में आ रहे होंगे, या फिर स्वयं के पास भी आ रहे होंगे। और बाबा, आपने तो बताया ही है कि यह हिसाब किताब का समय है, लेकिन आज वही पुकार हम अपने दिल की बातें आज आपके सामने खोलकर रख रहे हैं। वैसे यह परिवार जो है बाबा, सच कहूँ तो कोई साधारण नहीं है, क्योंकि इस परिवार में तो बाबा सब अलग अलग देश विदेश की आत्माएं हैं। यानी हर स्टेट की कोई न कोई आत्मा मिल जाती है, तो विदेश से भी आत्माएं जुड़ी हुई हैं। और पिछले 2 साल से सारी आत्माएं लगभग निरंतर सेवा कर रही हैं। सबसे बहुत गहरी बात है बाबा कि जब आप कहते हो कि दुआ दो दुआ दो, लेकिन हम सब आत्माएं पिछले 2 साल से निरंतर दुआ दे रही हैं, अपने समय से, अपनी ऊर्जा और अपने संकल्पों को एक पवित्र दिशा में लगा रही हैं। जो दिशा आपने दी है बाबा, वह हम तैयार करते हैं। गुरुवार का भोग लगाना हो, हर दिन किसी न किसी आत्मा के लिए शुभ भावना निकालना हो, यह सब हम दिल से करते हैं बाबा। और सच में कहें तो आपसे जो हमारा संबंध बना है, आपने जो हमें सिखाया है कि पुण्य आत्मा बनने के लिए पुण्य कर्म करने चाहिए, तो उस भाव से हमारे अंदर भावना उत्पन्न होती है। और सच कहे तो हमें दूसरी आत्माओं की पीड़ा को देख कर भी एक दर्द उत्पन्न होता है। तो प्यारे बाबा, मीठे बाबा, हम सब आत्माएं इस तरीके से आपसे जुड़े हुए हैं और निरंतर दुआएं दे रहे हैं। लेकिन आज हम आपसे बात कर रहे हैं, तो सच कहे तो हम आत्माएं आपसे कुछ मांगते नहीं हैं बाबा, क्योंकि हम तो सिर्फ एक बच्चे हैं ना, हम आपके तो एक पिता को सिर्फ याद दिला सकते हैं। यह परिवार आप ही का है। इन आत्माएं जो हैं मनसा परिवार की बाबा, उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ छोड़कर यह रास्ता चुना है। ये बात मैं बाबा सच्चे दिल से कह रहा हूँ। इन्होंने, ये जो आत्माएं हैं
जो अपना स्वार्थ से ऊपर उठकर सेवा को अपनाया, सेवा का चुनाव किया है बाबा। इन लोगों ने एक निर्णय लिया कि हमें दुआ देनी है। इतना सद्बुद्धि, इतना सद्विवेक जो है आपके मार्गदर्शन से ही आया है बाबा। लेकिन इन आत्माओं की दया भावना, अमृत वेला में उठना, शाम को दुआ रह जाती है तो कोई अमृत वेला में किसी आत्मा के लिए कर लेता है। कई आत्माओं के चेहरे पर मुस्कान बनी है इन आत्माओं की दुआएं, और कई बिछड़े हुए जो घर के बच्चे हैं उनका मिलन करवाया है इन आत्माओं ने। कई बीमार आत्माओं को स्वस्थ शरीर देने के निमित्त बने हैं बाबा। तो इस तरीके से ये आत्माएं निरंतर सेवा दे रही हैं। थोड़ा आपको तो सब जानते हो बाबा, लेकिन फिर भी यह याद दिला रहे हैं कि बस स्वार्थ से ऊपर जो सेवा को अपनाया है, लेकिन अपने दुख जो हैं कुछ आत्माओं के होंगे, कुछ परेशानियां हैं, हाँ, तो बस यही चाहते हैं बाबा, सच दिल से चाहते हैं प्यारे बाबा, आज हमारी बात को स्वीकार करना। आज हम थोड़ा अपने लिए बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे परिवार की आत्माएं जो दूसरों के लिए रोशनी बनती हैं, क्या वो अंधेरे में रहने दिया जा सकता है बाबा? ये बात हमारे अंदर उठती है। और आप तो कहते हो ना कि सही समय पर सही सवाल उत्पन्न होने चाहिए, और सही सवाल जो है वो आपसे पूछने चाहिए। तो हमारे अंदर बस ये सवाल उत्पन्न हुआ है बाबा कि जो आत्माएं जो है वो दूसरे को दुआएं देती हैं, दूसरों के लिए जीवन का रोशनी बन कर खड़ी रहती हैं, तो क्या उन्हें अंधेरे में रहने दिया जा सकता है क्या बाबा? जो आत्माएं दूसरों का बोझ हल्का करती हैं, क्या उनका बोझ भारी रहना चाहिए क्या बाबा? जो आत्माएं दिल से दूसरे परिवार के लिए सुख शांति की कामना करती हैं, क्या उनके परिवार के बच्चों की, चाहे पत्नी हो, चाहे जो भी आत्माएं हो, क्या उनको सही दिशा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए बाबा? तो बस हम आपसे कह नहीं रहे बाबा कुछ, बस सिर्फ एक दिल की बात है। आप जो करो वो हमारे लिए कल्याण है। आज हम आपसे तो एक सच्चा रिश्ता निभा रहे हैं। यह मनसा परिवार पूरा जो है ना बाबा, सच कह रहा हूँ, आपकी शरण में, आप ही चला रहे हो, आप ही दिशा दे रहे हो। लेकिन कुछ बातें हैं जो आती हैं दिल में, तो एक दिन हम अपनी बातें आपसे करते हैं, और यह हमारा हक भी है, हमारा अधिकार है कि हम पिता से बात करें, अपने दिल की बात करें कि इन आत्माओं के जीवन में भी, परिवार में भी कुछ अटके हुए काम है। काफ़ी लंबे समय से जो तकलीफ़ें चल रही हैं बाबा, आज कृपा बरसा दो, आज दुआ बरसा दो, आज इन आत्माओं के जीवन में, इन आत्माओं के परिवार में भी रोशनी करा दो। कुछ आत्माओं के संस्कार नहीं बदल रहे होंगे बाबा, उन आत्माओं के संस्कार बदलवा दो। कुछ आत्माओं की धन की ज़्यादा समस्या, मैं ये नहीं कहता बाबा कि किसी को करोड़पति बना दो, किसको ये बना दो। हम तो ये चाहते हैं बाबा कि जीवन उनका सही तरीके से चले, किसी के आगे उनको हाथ नहीं फैलाना पड़े, और जीवन जो है उनका सही तरीके से खुद भी खाए और घर पर भी जो आए वो भी भूखा न जाए। बस इतना सा चाहिए बाबा, और कुछ ज़्यादा नहीं बात है। तो बाबा बस ये चाहते हैं कि हर एक आत्मा जो मनसा परिवार की है, मैं आज हर एक आत्मा को, हर एक आत्मा के मन की बातों को, मन के भावों को आपके सामने रख रहे हैं। हाँ, तो बस बाबा हम चाहते हैं कि आज मनसा परिवार की हर एक आत्मा जो दिल से दुआ देती है, दिल से हर तरीके से आपको भोग लगाती है, दिल से आपकी शरण में आती है, हर तरह से 63 जन्म की बुक की सेवा में सहभागी बनी है बाबा, ऐसी हर एक आत्माओं को जो है वो आप शक्ति की चादर से ढक लो बाबा। परिवार के हर सदस्य को भी अपने प्रेम की चादर से ढक लो बाबा। जहाँ भी कोई बीमारी हो, इसे धीरे धीरे समाप्त कर दो। हम मनसा परिवार के सदस्यों में, परिवार के सदस्यों में जो भी आत्माएं निमित्त हैं, उन आत्माओं को कोई मानसिक तनाव हो, उसे बाबा जैसी कृपा करो कि शांति में बदल दो। जहाँ भी कोई आर्थिक और पारिवारिक समस्या चल रही हो, उसे अपने आप सुलझा दो बाबा, उनके हिसाब किताब से आगे बढ़ाओ। हर परिवार के हर सदस्य के अंदर डर, चिंता, भय बिल्कुल रहने नहीं चाहिए बाबा। बाबा आप तो जानते हो ये मनसा परिवार पिछले 2 साल से निरंतर दुआ दे रहा है, बिना रुके, बिना थके। और सच कहूँ बाबा कि जब कोई आत्मा दूसरों के लिए सच्चे दिल से दुआ करती है ना, तो वो दुआ खाली नहीं जाती है, दूसरों के लिए करते हैं।
और आज हम वही दुआ वापस इस परिवार के लिए आपकी तरफ से मांग रहे हैं। अगर हमारा काम सच्चा रहा हो, हमारी भावना सच्ची रही हो, और आपको लग रहा है कि हमने सच्चे दिल से रात को जाग कर, शाम को कई सारे काम को छोड़कर अगर हमने सच्चे दिल से सेवा करी है बाबा, अगर हमारा मन निस्वार्थ है, हमारी भावनाएं शुद्ध है, तो बस हम आपसे यही मांग रहे बाबा कि ऐसी दुआओं का प्रकाश हमें दो, ऐसा वरदान दो कि मनसा परिवार की हर एक आत्मा के जीवन में सुख आ जाए, हर एक आत्मा के रुके हुए काम पूरे हो, हर एक आत्मा के परिवार के सदस्यों की जो शुभ मनोकामना है, जो शुद्ध मनोकामना है, उन मनोकामनाओं को पूरा करो बाबा। अब ये समय आ गया है, आपने हमें स्लोगन देते हो कि पुरुषार्थ अभी करो, अभी नहीं तो कभी नहीं, समय कम बचा है। ये स्लोगन बाबा आपके द्वारा ही तो दिया गया है, मम्मा के द्वारा दिया गया है, तो हम उसी तरह से पुरुषार्थ करते हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं, इसी भावना से करते। तो दुआ भी हमें इसी तरीके से दो बाबा, परिणाम भी आज ही दो ना, इसी समय दो ना बाबा। आप हमारे पिता हो, आप हमसे उम्मीद करते हो कि हम ऐसा पुरुषार्थ करें कि समय नाजुक है, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो बाबा आज भी कुछ आप ऐसा दिखा दो ना कि परिणाम आज से रिजल्ट आना चालू हो जाए, मनसा परिवार के हर एक सदस्यों के विघ्न दूर हो जाए, अभी नहीं तो कभी नहीं। बाबा आज आप भी दिखा दो कि अगर बच्चों को मैं स्लोगन देता हूं तो मैं भी वह काम कर दिखाता हूं। और हम आपसे हक से कहते हैं बाबा, क्योंकि दुनिया में सिर्फ आप ही हमारे बच्चे हो, हमने तो सारे रिश्ते नाते सब संसार पता ही नहीं चला इस जीवन यात्रा में कि कब कितना पीछे छूट गया बाबा। पता ही नहीं चला कि कौन सी ऐसी घड़ी आई, कौन सा ऐसा पल आया, पीछे का सब कुछ मोह माया सब जो है निभा सबके साथ रहे, पर उससे कहीं बहुत आगे बढ़ गए बाबा, बहुत आगे बढ़ गए। अब उस जगह पर हम आगे जहाँ से पीछे मुड़ना तो संभव नहीं। और आपने तो सिखाया है कि प्रेम की गली अति सगरी, हाँ, जहाँ कोई दूजा ना आ सके। तो हम अकेले ही आ गए, चल पड़े हैं अपने पुण्य कर्मों के साथ, लेकिन पीछे जो डोर है, पीछे जो पूछ है, उनका आप संभाल करो, आप उनका ध्यान रखो, और हमें भी जीवन में इतनी शक्ति दो, इतना पावर दो कि हम दूसरी आत्माओं को और मदद कर पाए। हाँ बाबा, तो आज हम यही कह रहे हैं बाबा कि आप कई गुना मनसा परिवार की आत्माओं पर दुआ बरसा दो, शक्ति बरसा दो, हर घर में शांति हो, हर दिल में संतोष हो, हर परिस्थिति में हर एक सदस्य के जीवन में स्थिरता हो। बाबा अगर इस परिवार के किसी भी सदस्य के जीवन में, परिवार के भी किसी सदस्य के जीवन में कोई छुपी हुई समस्या चल रही हो, कोई ऐसा दर्द है जो शब्दों में नहीं आ रहा हो, कोई ऐसी चिंता है जो उनको अंदर के अंदर परेशान कर रही हो, तो आप आज बिना बोले बाबा समझ लो उस बात को, उस आत्मा की भावनाओं को समझ लो, उस परिवार की स्थिति को समझ लो, और आज इसे खत्म कर दो बाबा। फाइलें नहीं, फाइनल होनी चाहिए बाबा। हम जानते हैं कि आपसे कुछ छुपा नहीं है, जानते हैं बाबा, इसलिए हम आज खुलकर आपसे कह रहे हैं कि इन सारे मनसा परिवार को सुरक्षित रखो, स्वस्थ रखो, और हमेशा आगे बढ़ाते रहो बाबा। यह परिवार सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहा है, यह सच में बाबा दूसरों के लिए रोशनी बन रहा है। इसलिए बाबा अब आपकी जिम्मेदारी है कि इस रोशनी को कभी कम मत होने देना, इस परिवार की एकता को मजबूत बनाना, इनके विश्वास को और गहरा करना, इनके जीवन को इतना सुंदर बना दो कि यह जहां भी जाए वहां सकारात्मक ऊर्जा फैल जाए। बाबा सच कह रहा हूं, ये सारी आत्माएं टास्क करती हैं, कागज में लिखते, घर गृहस्थ में रहते हुए भी अपने जीवन को सुंदर बनाया है बाबा। परिवार में रहते हुए सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी टास्क कर रहे हैं। कोई अनपढ़ है तो दूसरों से टास्क करवाते हैं, कोई अनपढ़ ने कोई पढ़ा भी लिखा है लेकिन घर वाले की परेशानी है, कुछ लोग घर में अगेंस्ट है, कुछ विपरीत है, किसको धन की समस्या, कोई अपने ही रोगों से पीड़ित है बाबा, अपने ही दर्द है जो उनको इतने समय से दुआ दे रहे पर उनको अपने ही दर्द से छुटकारा नहीं मिला। बाबा हम आपसे तो बनावटी बात तो करते नहीं, जो बात है दिल में कहना चाहते हैं। आज उन सब आत्माओं का समाधान होना चाहिए बाबा।
आज 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 होना ही चाहिए बाबा, हमारा दिल से है। कल का सुंदर भोग लगे, उस भोग में ऐसा कुछ कमाल कर दो बाबा कि सब आत्माओं का वरदान मिल जाए, तथास्तु का वरदान दे दो। आपका वरदानी हाथ हर एक आत्मा के परिवार में प्रैक्टिकल में रख लो बाबा। आप जो कहते हो वो सब हम करते हैं। आप कहते हो हम किसी को दुख न दे, कोशिश करते हैं, कुछ गलतियां भी हमसे हो जाती हैं बाबा। हाँ, लेकिन हम सब बस एक ही बात कह रहे हैं बाबा, आज हम संकल्प रख रहे हैं कि ये मनसा परिवार हमेशा बाबा आपकी छत्र छाया में सुरक्षित रहना चाहिए, हमेशा स्वस्थ रहना चाहिए। और बाबा इस संकल्प को पूरा करने का वरदान सिर्फ आपके पास है। इसलिए हम सब आत्माएं मिलकर, हमारे जो जिम्मेदारी वाली आत्माएं, हमारी जो जिन आत्माओं के हम निमित्त बने हैं, उन परिवार को भी आपको सौंप रहे हैं और कह रहे हैं बाबा कि यह आपका परिवार है, आप इसे संभालो। हम दुआ देने का काम ईमानदारी से करेंगे, हर एक आत्मा को सच्चे दिल से दुआ देंगे, लेकिन इस परिवार की जिम्मेदारी को आप आगे बढ़ाओ। आप इन्हें सबको हमेशा शुभ भावना से खुश रखो। और अंत में बस एक ही भावना है कि जो भी इस परिवार के लिए सबसे ज्यादा श्रेष्ठ हो वह आज आपको करना है, जिसमें कोई दुख न हो, कोई डर न हो, सिर्फ शांति हो, शक्ति हो और आपका साथ हो। यही हमारी सच्ची दुआ है, यही हमारा सच्चा विश्वास है बाबा, सच में बाबा। क्योंकि अब तो सिर्फ आपके सामने बहुत कुछ बातें हैं पर शब्द खत्म हो जाते हैं, आपका प्रेम स्पर्श से शुरू होता है। हे हमारे मन के मीत, यह मनसा परिवार आपके सामने दिल खोल कर खड़ा है, सच्चा दिल लेकर आया है। उस दिल में सिर्फ आप ही बसे हो। हमने आपको सिर्फ याद ही नहीं किया है, आपको जिया है बाबा। हर दिन, हर दुआ में, हर भोग में, हर उस पल में जब किसी के लिए हमने अच्छा सोचा तो आपको करीब महसूस किया है। हमारे दिल में सुबह शाम दोपहर बस अच्छी भावना रहती है, खुद कैसे आगे बढ़े, दूसरे को कैसे आगे बढ़े। बाबा आप तो गवाह हो ना कि यह परिवार सिर्फ अपने लिए नहीं जीता है, यहाँ हर उस आत्मा के लिए जीता है जो कहीं ना कहीं टूट रही होती है। जब किसी सेंटर में कहीं निःशुल्क बुक पहुंचा, कोई अपने से एक बुक पहुंचाता है सेवा, कोई 2 बुक, कोई क्या पता क्या क्या कर दिखाता है बाबा। बस हमें वो शुद्ध शक्ति और बल दो ताकि हम और अच्छे से बाबा आपके कार्य में निमित्त बन सके। हाँ? लेकिन जो आत्मा दूसरों के लिए जीती है बाबा, आपका विश्वास, आपका प्रेम और ज्यादा बढ़े, आपकी कृपा दृष्टि और ज्यादा बढ़नी चाहिए बाबा। शिव साजन है मन के मीत, आज हम हमसे वो दूरी की भाषा में नहीं, अपनेपन की भाषा से बात करें। बहुत अपनापन लग रहा है बाबा हमसे। अगर हम आपके हैं तो फिर यह भी सच है कि आप हमारे हो। आप हमारे हो और हम आपके हैं। और जब अपना कोई बोलता है तो फिर वो तो दिल से ही बोलेगा ना बाबा। तो आज हम आपसे कह रहे हैं कि इस परिवार की हर आत्मा को आप अपने प्रकाश की चादर से ढक लो बाबा। बस और कुछ बातें हमें आती नहीं है ज्यादा। जहां भी कोई चिंता हो वहां आज शांति उतरनी चाहिए बाबा। जहां भी कोई डर है वहां आपका साहस बढ़ जाए बाबा। और जहां भी कोई उलझन है किसी परिवार में तो वहां आपका मार्ग खुलना चाहिए बाबा। कैसे कहें हम दुनिया को कि भगवान आ गया? जब ये अनुभव होगा दुनिया कहेगी कि मनसा परिवार की वो आत्माएं हैं जिनके साथ जो है भगवान खड़ा है बाबा। कुछ विशेष अटके हुए काम है वो पूरे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हर चीज के लिए बोला जाए बाबा कि ये कर लो वो कर लो। जो काम बहुत अतिशी है, जो लग रहा है कि बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसकी वजह से इंसान की आत्मा का पुरुषार्थ अटका पड़ा है, थोड़ी सेवा में रुकावट बनती है, ऐसा चाहे वो शरीर की समस्या हो, चाहे किसी के परिवार के घर की समस्या हो, अब तो होना चाहिए बाबा। यह परिवार दुआ देता है और दुआ देने वाला खाली नहीं रहना चाहिए। जिसने दूसरों के लिए रास्ते बनाए उसके रास्ते अब साफ होने चाहिए बाबा। जिन आत्माओं ने दूसरों के आंसू पोंछे हैं उसकी आंखों में कभी नमी नहीं आए बाबा। बाबा यह न्याय नहीं है, आपका प्यार होना चाहिए। प्लीज बाबा करो कुछ कमाल ऐसी। मेरे मनसा ग्रुप की परिवार की एक भी सदस्य की एक भी आत्मा बाबा दुखी नहीं होनी चाहिए, विघन में नहीं होनी चाहिए। हिसाब किताब जो कड़ा है उसको समाप्त तो होना चाहिए बाबा। आपने तो मुझे इन सारी आत्माओं का निमित्त बना दिया है। बताओ बाबा, मुझे तो इनके दुख परेशानियां किसी आत्मा की हो और मनसा परिवार की है तो वो मुझसे देखी नहीं जाती है बाबा।
इसलिए पूरे अधिकार से हम सब आत्माएं कह रहे हैं, पूरे विश्वास से कह रहे हैं कि हे शिव साजन, अगर इस परिवार के किसी भी घर में छुपी हुई पीड़ा है, कोई भी ऐसी बात है जो किसी ने किसी से कही नहीं है, तो आप उसे सुन लो। आप बिना बोले समझ जाते हो, इसलिए आज हम कह रहे हैं कि इस अनकही बात को हल्का कर दो, हर भारी मन को सुकून दे दो, कोई भी आत्मा अकेला महसूस न करे। हर मनसा सेवा ग्रुप की हर एक आत्मा यह अनुभव करे कि भगवान मेरे साथ है, इसी पल साथ है, इसी समय मेरे साथ है। हमें कोई बड़े चमत्कार नहीं चाहिए बाबा, बस छोटे छोटे चमत्कार चाहिए, जहां हर दिन थोड़ा आसान लगे, हर परिस्थिति थोड़ी हल्की हो जाए, हर समस्या अपने आप सुलझती हुई दिखे। हमें वह शक्ति दे दो बाबा कि हम परिस्थितियों से ऊपर उठकर देख सके और वह अनुभव दे सके, और वो अनुभव दो कि आप हर कदम पर साथ चल रहे हो। हे मेरे मन के मीत, आज हम आपसे एक वचन चाहते हैं, आज वचन चाहते हैं बाबा। हमने तो वचन दिया है आपको और चलते हैं उस पर चलने के लिए, तो हम आपसे वचन चाहते हैं कि मनसा परिवार आपकी छाया में सुरक्षित रहे। कोई भी तूफान आए, कोई भी आए, यह परिवार डगमगाए नहीं, कोई भी परिस्थिति आए यह परिवार टूटे नहीं, बल्कि हर चुनौती के साथ और मजबूत होता जाए, हर दिन आपके और करीब आता जाए। बाबा हम आपको पुकारते नहीं, हम आपको महसूस करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अनुभव हर आत्मा के अंदर उतर जाए। मनसा सेवा ग्रुप की हर एक आत्मा यह अनुभव करे कि वो अकेली नहीं है और सच में नहीं है। वो अनुभव करे कि मेरा साथ मेरा बाबा है, और ये अनुभव स्थिर हो जाता है तो जीवन बदल जाता है, डर खत्म हो जाता है, हर रास्ता अपने आप खुल जाता है, खुल जाता है। बाबा हमने आपको सेंटरों में नहीं, दिल में बसाया है, मन में बसाया है। हर दुआ में, हर श्वास में आपका नाम लिया है, हर सांस में आपको याद किया है। भला ये रिश्ता एक तरफा नहीं रह सकता। अब आपको भी अपना साथ निभाना होगा। हमसे जितना हो सकता हम निभाते हैं बाबा। हम अपने लिए नहीं कह रहे, परिवार की जो जिम्मेदार आत्मा है उन कड़े संस्कारों की, हमारे आत्मा भाइयों की, मनसा परिवार की हर एक आत्मा भाइयों के लिए भी पुकार कर रहे हैं कि उनके जीवन में रोशनी आनी चाहिए बाबा। उन्होंने दूसरों के लिए रोशनी जलाई है, अब उनके घरों में उजाला होना चाहिए। उन्होंने हर आत्मा के लिए दुआ की है, अब आप हर दुआ को साकार करो बाबा। उन्होंने हर दर्द को हल्का करने की कोशिश की है, अब उनके दर्द को भी अपने अंदर समेट लो बाबा। यह परिवार आपका है, और जो आपका होता है वो भला अधूरा कैसे रह सकता है बाबा। उसको तो पूर्णता का अनुभव होना चाहिए, पूर्णता का अनुभव होना चाहिए। इसलिए हे प्राण प्राणेश्वर, हे भोलेनाथ, हे कृपा के सागर, हे दया के सागर, हे आनंद के सागर बाबा, हमने आपको दिल से अपना मान लिया है। अब यह रिश्ता शब्दों से नहीं, गहरे एहसास से चलता है, और इस गहरे एहसास में मनसा सेवा ग्रुप को आपका साथ चाहिए। यह मनसा परिवार कोई भीड़ थोड़ी है, एक विश्वास है। हर आत्मा यहाँ दुआ बनकर जी रही है, अब उस दुआ को आपकी छाया चाहिए। दुआ ही जीवन बन गया है बाबा। आपने कहा दुआ दो, दुआ लो, हमने उस दुआ को रोम रोम में बसा लिया है बाबा। 2 साल से प्रैक्टिकल हम करके देख रहे हैं बाबा। हे शिव साजन, इन आत्माओं ने दूसरों के लिए रोशनी जलाई है, तो इनके घरों में अंधेरा अच्छा मुझे नहीं लगता है बाबा। आपकी कृपा हो, उजाला बने, आपकी कृपा से उजाला हर घर में आ जाए। उनके हर दर्द को उन्होंने सुनकर दुआ दी, हर एक आत्मा की दर्द को सुनकर दुआ दी है। आज उनके दर्द को बिना कहे बाबा समझ लो, आप तो वैसे भी अंतर्यामी हो। सच कहूं तो ये दुआ देने वाली मनसा सेवा ग्रुप की आत्माएं कभी हार नहीं मानी है उन्होंने, पर आज आपको बीच में ला रहे हैं। अब आपकी बारी है बाबा। बाबा ये परिवार सेवा से बना है, आपने ही बनाया है, और सेवा भला कभी खाली कैसे जा सकती है। इसलिए आज हमें कोई फल नहीं चाहिए, बस आपका साथ चाहिए। आप साथ हो तो सब कुछ हो जाता है। आपका साथ हो तो अब सब कुछ हो जाता है। सच में बहुत आत्माओं के, इन आत्माओं ने आंसू पोंछे हैं। अब इनकी आंखों में नमी अच्छी मुझे नहीं लगती बाबा। अब मुस्कान उनके हर एक मनसा परिवार की, परिवार के सदस्यों की आत्माओं पर भी चेहरे पे मुस्कान आए बाबा। ये जिम्मेदारी हम आज आपको देते हैं। ये मनसा परिवार की हर एक आत्माएं जिन्होंने अपने स्वार्थ छोड़े हैं,
अब उनको आपका सहारा चाहिए ताकि यह राह उनके लिए और सुंदर बन जाए। उन्हें यहाँ मनसा ग्रुप की हर एक आत्मा ने दूसरों के लिए अच्छा सोचा है। अब बाबा आप भी इनके लिए अच्छा कर दो। आपका प्यार होना चाहिए। हर परिस्थिति में इन्होंने विश्वास रखा है और विश्वास को अनुभव में बदल दो ताकि दिल उनका और मजबूत हो जाए। उन्होंने कभी आपको नहीं छोड़ा। बाबा आपका हाथ भी कभी मत छोड़ना इनका। आप भी गहराई से रिश्ता निभाना। यहाँ की हर आत्मा ने हर दिन दुआ दी है, हर दिन आशीर्वाद दिया है दूसरों को। बस बाबा आप भी उनके ऊपर हर तरीके से वो वरदानी हाथ रख दो। हर सांस का, हर बात का समाधान बनकर खड़े हो जाओ। बस यही कहूंगा बाबा कि ये मनसा परिवार आपका है। अब इसे संभालना भी आपका काम है और हमें पूरा भरोसा है कि आप इसे जरूर निभाओगे, जरूर निभाओगे। तो प्यारे बाबा, अंत में यही कहूँगा, सच्चे दिल से हम आत्माओं ने आपको समर्पण कर दिया। हम आपके आगे समर्पित हो गए, अपना शीश भी कटवा के सच्ची रीति से बलिहार हो गए हैं। बस अब तो आप पर ही भरोसा है, आप पर ही विश्वास है। तो मनसा परिवार की हर एक आत्मा की जिम्मेदारी आपको सौंप रहे हैं। आपको हर एक आत्मा के घर में खुशियों का दीपक जलाना है और अभी ही जलाना है, आज से शुरुआत करनी है। तो बाबा आपका शुक्रिया भी हम कहेंगे, आपने हर पल हमें साथ दिया है। हमने दिल में जो भी बातें थी वो खुल करके बाबा आपसे कह दिए, क्योंकि हम और तो किसी से कह नहीं पाते हैं बाबा। और दिल की पीड़ा भी होती है, अभी इतना संपूर्ण नहीं बने हैं बाबा। तो दूसरी आत्माओं के दुख एकदम से देखे नहीं जाते हैं। एक साथ इतनी आत्माओं के मैसेज भी आते हैं, कुछ पीड़ाएँ भी होती हैं। तो बस बाबा हमने मन की बात, दिल की बात आपके ऊपर रख ली है। अब दिव्य अनुभव योजना के अनुसार सबका मंगल हो, यही वरदान और यही शक्ति चाहते हैं। तो सभी लोग एक दूसरे के लिए, पूरे मनसा परिवार की हर एक आत्मा खुश रहे, आनंद से रहे, उसके लिए ढेर सारी दुआएं करो। ढेर सारी दुआएं एक दूसरे की कमेंट बॉक्स में लिखो, ताकि हम पूरा मनसा परिवार जो है वही एकता, वही शुद्ध संकल्प सच्चे दिल से हम आगे बढ़ते रहें और हमारी पुण्य का खाता हम बढ़ाते रहें। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले नए सेशन के साथ, नई बातों के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।